हेलो दोस्तों, एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का अध्याय 4 करेंगे, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं या बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। एक्सरसाइज 4.3 करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट्स को जो समझना बहुत ही आवश्यक है, तो हम समझेंगे। पॉइंट 1, कोण, एंगल। जब कोने कॉर्नर बनते हैं तो कोण बनते हैं। जैसे देखो, देखिए हमने स्लाइड नीचे करके देखा है कि देखिए जब कोने बनते हैं तो क्या बनता है, जब कोने बनते हैं तब कोण बनता है। देखिए ये जो है, ये है ना, ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये कोना बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए बी पे कोना बन रहा है, ये क्या है, कोना बनता है। देखिए अब इसमें, अब क्या इस लाइन में कोना बन रहा है? नहीं बन रहा है। जैसे ही दो लाइन अटैच होगी तो क्या है, यहाँ पे क्या कोना बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, ये कोण बन रहा है, कोण। ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट वाली दो किरणों से एक कोण बनता है। उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु इसे बोला जा रहा है, बी को। देखो ये है, ये क्या है, ये बी सी ए। उभयनिष्ठ मतलब ये कॉमन एंड पॉइंट, इसे कहा जा रहा है बी को। कॉमन एंड पॉइंट वाली दो किरणों से, दो किरणों, ये है ना, ये लाइन जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये किरण है, ये किरणें से क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है। ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब क्या है, भुजाएं। भुजाएं किसे कहते हैं, भुजाएं, आर्म्स या साइड्स। आर्म्स या साइड्स, कोण को बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएं कहलाती है। कोण को बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएं कहलाती है। मतलब क्या है, ये दो किरण थी ना, यही दो किरण थी इसको कोण को बनाने वाली। ये देखिए ये दो किरण है ना इस कोण को बनाने वाली, तो क्या है, भुजा क्या कहलाएगी, बी सी और बी ए। ये क्या है, ये दोनों एक भुजा है ना। कोण को बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजाएं कहलाएगी। ये दोनों किरण हो गया ना, देखो ये बी सी और बी ए। ठीक है, भुजाएं कहलाती है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, शीर्ष, वर्टेक्स। शीर्ष, शीर्ष, वर्टेक्स। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु क्या है, हमने ऊपर पढ़ा है कि जैसे ये है, ये ना, ये डायग्राम है, ये बी सी ए, उभयनिष्ठ, ये क्या है, इसे ही बोला जा रहा है उभयनिष्ठ। ये देखिए इसमें क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कॉमन एंड पॉइंट, जहाँ से ये क्या है, एंड हो जा रहा है ना यहाँ पे, इसलिए कॉमन एंड पॉइंट। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। इसे ये क्या कहलाएगा, ये शीर्ष कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा, ये शीर्ष कहलाएगा। शीर्ष मतलब वर्टेक्स। ठीक है। अब क्या है, इस कोण को कोण एबीसी नाम देना अच्छा तरीका है। अब देखिए ये क्या है, ये कोण कहला रहा है ना, ये कोण कहला रहा है, तो इसे क्या दिया जाएगा, कोण ए बी सी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, कोण ए बी सी हम ये कह सकते हैं। ये देखिए ये कोण बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है, तो हम इसका वही है ना, कोण ए बी सी। समझ गए। अब छठा क्या, कोण को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखा जाता है। कोण को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव बीच में लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ये कोण है ना, इस कोण, कोण कहाँ पे बन रहा है, बी, बी पे बन रहा है ना वर्टेक्स, ये शीर्ष है ना। इसको लिखते समय हमेशा बी क्या आएगा, जैसे हम देखिए ये ए बी सी, कोण ए बी सी हमने ये लिखा है। अब हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, कोण सी बी ए। तो बात सेम है, चाहे हम ए बी सी करके लिखे या सी बी ए करके लिखे, बी जो है हमेशा बीच में आ रहा है। जहाँ पे कोण बनेगा वो, और जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा क्या आएगा,
वो बीच में ही आएगा। हमेशा ये ध्यान रखना। जैसे मान के चलिए, जैसे हमने यहाँ पे एक कोण लिया, ठीक है, इसका हमने लिख दिया एक्स वाई जेड, ये नाम है। अब क्या है, यहाँ इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स शीर्ष क्या है, वाई है। अब इस पे क्या है, कोण बन रहा है ना वाई पे। अब क्या है, अभी हम कोण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण एक्स वाई जेड। अब जो ये वाई है, ये क्या है, वाई पे कोण बन रहा है, तो इसलिए क्या ही है, बीच में आ रहा है ना। अब इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, जेड वाई एक्स। वाई क्या है, हमेशा बीच में ही आएगा, कभी भी क्या है, कोण को लिखते समय उसके शीर्ष के अक्षर को सदैव क्या है, बीच में ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको आपको समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सातवां। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों प्रकार के छायांकित भागों के उभयनिष्ठ भाग कोण एबीसी का अभ्यंतर कहलाता है। दोनों प्रकार, ये देखिए, ये जो है ये एबीसी है, यही है ना, देखिए एबीसी यही है, इसी के बारे में कह रहा है। देखिए दोनों प्रकार से छायांकित भाग, क्या ये सैडेड है, ये क्या है, छायांकित है, ठीक है, सैडेड है। अब क्या है, भाग क्या है, कोण एबीसी का अभ्यंतर है। अभ्यंतर मतलब इंटीरियर में है, जो कोण एबीसी के क्या है, अंदर है, अंदर है ना, तो ये क्या है, ये अभ्यंतर कहलाता है, मतलब इंटीरियर कहलाता है, क्योंकि अंदर है ना, इस कोण के अंदर है, इसलिए ये अभ्यंतर कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दे कि अभ्यंतर अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है, यह अनिश्चित रूप से विस्तृत है, क्योंकि कोण की दोनों भुजाएं अनिश्चित रूप से अपनी अपनी एक ओर विस्तृत है। अब देखिए, अब मैं ये इसको मैं प्रूव करता हूँ, देखिए कैसे। अब जैसे ये क्या है, ये है सी बी ए, ठीक है। अब क्या है, ये कोण, ये छायांकित है ना, ऊपर ऊपर के डायग्राम में क्या है, ये छायांकित है, कोण ए बी सी का अभ्यंतर भाग यही है ना। अब क्या है, ये इसमें क्या लिखा है कि अनिश्चित रूप से विस्तृत है, एक सीमित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सीमित क्षेत्र है, क्योंकि देखिए अब ये ऐसे बढ़ रहा है, मान के चलिए ये ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या सीमित है, ये तो बढ़ता ही जाएगा ना, हम कितना भी बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये कोण सिर्फ यही रहेगा। तो क्या है, क्या ये सीमित क्षेत्र है, नहीं है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब क्या ये अनिश्चित रूप से, यह अनिश्चित रूप से विस्तृत है, क्योंकि कोण की दोनों भुजाएं अनिश्चित रूप से अपनी अपनी एक और विस्तृत है ना। ये देखो, अनिश्चित रूप से अपनी अपनी एक और विस्तृत है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट हम समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ। ये डायग्राम देख लो बच्चों पहले, ठीक है। अब क्या है, अभ्यंतर, आपको तुमको समझ में आया, अभ्यंतर क्या होता है, इंटीरियर, इंटीरियर इसके अंदर, कोण के अंदर का भाग, ठीक है, इंटीरियर। और एक्सटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर होता है बाहर का भाग, कोण के बाहर का भाग, एक्सटीरियर मतलब बहिर्भाग। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। आप देखो क्या है, एक्स कोण के अभ्यंतर इंटीरियर में स्थित है, एक्स, ये देखो क्या है, ये एक्स है ना। अब क्या ये अंदर स्थित है ना, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कोण के अभ्यंतर स्थित है, एक ये पॉइंट है। अब जेड क्या है, कोण के बहिर्भाग एक्सटीरियर में स्थित है, कोण जेड, क्या ये जेड बाहर है ना, देखो कोण के बाहर में है जेड, है ना, ठीक है। एक्सटीरियर कहते हैं इसे, जो भी कोण के बाहर में स्थित होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, बहिर्भाग होगा। ठीक है, और बिंदु एस स्वयं कोण एबीसी में स्थित है। अब क्या ये बिंदु, बिंदु एस क्या है, ए बी सी गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है ना, ये छोड़ दो, ठीक है ना। देखो बिंदु एस क्या है, स्वयं कोण के पी क्यू आर पे स्थित है, ठीक है ना। तो अब देखो ये तीन पार्ट हो गया ना, तीन पार्ट हो गया ना, देखो ये एक्स हो गया इंटीरियर, जेड हो गया बहिर्भाग एक्सटीरियर, और एस क्या हो गया, एस हो गया स्वयं कोण पी क्यू आर पे स्थित है, पी क्यू आर पे स्थित है ये कोण है, ठीक है ना।
PQR पे स्थित है, अतः कोण के संबंधित भी 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्र समझ गए ना, इंटीरियर, एक्सटीरियर और जो स्वयं कोण PQR पे स्थित है, जो स्वयं कोण पे स्थित है। ठीक है, देखिए इंटीरियर, एक्सटीरियर और कोण पे स्थित। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अब आप समझ गए हैं कि एक्सरसाइज 4.3 को हल करना कितना आसान है। ये हमें समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये बेसिक्स थे। ठीक है ना, इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि कोण क्या होते हैं, कोण का अभ्यंतर भाग क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, स्वयं कोण पे स्थित बिंदु क्या होती है। ठीक है ना, ये सब समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अब आप देखना, आप 4.3 आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी कोई सा भी डाउट हो आपके मन में किसी भी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके, या मेरा ये नंबर है 8860097116। ठीक है, आप इस पे कभी भी फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या कोई सा भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कभी भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।